चलिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेस फॉर सेमेस्टर द रेस ऑफ चैंपियंस। आई एम सागर गुप्ता, योर सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी। और आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेक्चर 7। हम अपना चैप्टर 1 कंटिन्यू कर रहे थे, दैट वाज थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने देखा था, पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिवीजन करेंगे हम लोग हमेशा की तरह। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रेशर के बारे में, ठीक है, और टेम्परेचर के बारे में बेसिक से डेफिनेशन थी। हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी लगाए थे। हम लोग पहले देख लेते हैं टेम्परेचर के बारे में, पहले रिवीजन करते हैं। ठीक है, रिवीजन करते हैं लास्ट क्लास की। तो हमारा जो बेसिक पार्ट है रिवीजन का, पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर की। ठीक है, हमारा क्या होगा, टेम्परेचर। या फिर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्रेशर के बारे में। ये आपका बेसिक सा शॉर्ट नोट्स टाइप का हो जाएगा जब आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो। देखिए, जब आप प्रेशर की बात करते, एक मिनट, चलिए ठीक है। जब हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर आपका, ये बता, पहली बात, प्रेशर आपका क्या है। प्रेशर, प्रेशर क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है। प्रेशर इज एक्सटर्नल फोर्स। बहुत ज़्यादा समझाना नहीं, सिर्फ लिखवा के, ठीक, क्योंकि आप पढ़े हैं पहले से ही। प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, और ये इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो पास्कल, या फिर कह लीजिए बार। ये तीन इसकी बेसिक से यूनिट है। अब बात करते हैं प्रेशर हमारा। हम लोग प्रेशर को मेजर करने के लिए ग्राफ, या कह लीजिए एक, हाँ कह लीजिए ग्राफी। तो ग्राफ के थ्रू हम लोगों ने समझा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है। गेज प्रेशर आपका दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्या था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हमारा पहला टाइप था पॉजिटिव गेज प्रेशर, दूसरा टाइप था नेगेटिव गेज प्रेशर। लिखेंगे पॉजिटिव गेज प्रेशर, दूसरा नेगेटिव गेज प्रेशर। और हम लोगों ने देखा था, हालांकि ये सब, और थोड़ा सा देख लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। इसी का हम लोग न्यूमेरिकल भी लगा रहे थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब हम लोग बातें करते हैं, जब आप फॉर्मूलेस को देखते हैं, पी एब्सोल्यूट बराबर होता है पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज के। ठीक है, पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज के बराबर होता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो सर टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर ये डिटरमाइन करता है कि बॉडी कितनी कोल्ड है या कितनी हॉट है। एक मेजरमेंट की आपकी यूनिट है। ठीक है, टेम्परेचर पहली प्रॉपर्टी कैसी है ये लिखेंगे। टेम्परेचर हमारी प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव। ठीक है, टेम्परेचर इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर हमारी प्रॉपर्टी कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तीन यूनिट है, डिग्री सेल्सियस, दूसरा है आपका फ़ारेनहाइट, तीसरा है आपका केल्विन। ठीक, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ये तो हम लोगों ने, हम लोग का ये हो गया। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, थर्मोमीटर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया।
दूसरा, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल की क्लास में, वो फॉर्मूला क्या था, c/5 इज इक्वल टू f-32/9 इज इक्वल टू k-273 डिग्री सेल्सियस/5। यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला क्या था, c/5 इज इक्वल टू f-32/9 इज इक्वल टू k-273 बाई, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल लगाए थे, न्यूमेरिकल में कुछ डाउट्स आपके रह गए होंगे। आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में एक बार कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपकी कवर हो जाएगी। डाउट्स कल देखे नहीं मैंने, कमेंट देखे पर आए नहीं थे, ये एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए, अभी लग रहा है कोई डाउट, 1 मिनट, बस 1 मिनट। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई कमेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हमारा क्वेश्चन ये था कि हम लोग प्रेशर को मेजर कर रहे थे क्वेश्चन में। तो कुछ डाउट्स आपके ये हो सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन डाउट ये होंगे कि सर आपने डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी को 13,600 कैसे लिया। तो देखिए, ये किसी इसकी वैल्यू फिक्स है, पहली बात ये समझिए। और इसको जानने से पहले, या इसको मैंने कैसे फाइंड किया, इसको समझने से पहले आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझना होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है सर? ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, इट इज द डेंसिटी, या इसको इसका फॉर्मूला सीधे लिखते हैं, बहुत ज़्यादा क्योंकि डिटेल में तो है नहीं आपके। लिखेंगे डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड या फिर लिक्विड, इस यहाँ पे लिख लीजिए चाहे फ्लूइड। अब देखिए, हम लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 13.6, कितना है, 13.6, ये दिया हुआ नहीं था, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू निकालनी थी, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ मरकरी थी। और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड को हम लोग लेते हैं, पहले यहाँ लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी। और हमेशा डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड हमेशा वाटर हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है, वाटर होता है। तो यहाँ हो गया आपका डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 kg/m3। जब इसको उधर लेके जाएंगे तो आपको डेंसिटी ऑफ मरकरी आ जाएगी 13.6 इंटू 1000, जो कि बराबर हो जाएगा 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग को इंपॉर्टेंट लिक्विड के याद होने चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट अभी लिखवा देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, या सीधे डेंसिटी लिखवाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी, यहाँ लिख लीजिए 13,600 kg/m3। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg/m3। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ ऑयल भी याद होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या होती है, 800
केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गई डेंसिटी ऑफ ऑयल। अब एक एक और अब याद कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑयल हो गई, और ग्लिसरीन की याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आएंगे, क्योंकि बहुत बहुत टफ टफ न्यूमेरिकल नहीं होंगे, इजी से होंगे, आपको इनकी वैल्यू बस याद होनी चाहिए। 1260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये होती है आपकी 1 2 3 4, इतना याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा कहीं बाहर से। ठीक है, ये हो गई हमारी बेसिक सी डेफिनेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सर ये क्या है भारी भरकम सा, जीरो टेम्परेचर तो जानते थे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, पर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? तो देखिए, आपने सुना है कि टेम्परेचर, कहीं शिमला चले जाइए या कहीं कोल्ड प्लेस पे चले जाइए, एक हमारे कश्मीर में, या कह लीजिए एक जगह है इंडिया में जिसका नाम है द्रास, वहाँ पे सबसे हाईएस्ट, सबसे लोएस्ट मतलब टेम्परेचर नोट किया गया है, सबसे कम टेम्परेचर नोट किया गया है -40 डिग्री सेल्सियस। सोच लीजिए। और यहीं यहीं पे हमारे आर्मी जो सोल्जर्स हैं, यहाँ ऐसी ऐसी टेम्परेचर में भी वो रह लेते हैं या रहते हैं। सोचिए, आपने सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर, या इसको इंग्लिश में लिखते हैं सियाचिन ग्लेशियर जो है, वहाँ पे टेम्परेचर अप्रोक्स टू इतना चला जाता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉम्बैट होती हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो इंडिया, हमारे सोल्जर्स यहाँ, सोचिए, यहाँ पे इतने कम टेम्परेचर में रहते हैं। खैर, ये हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है। अभी मैंने लिखा था कि ड्रास में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, जो कि माइनस में चला जाता है। तो सर ये क्या है, आप माइनस लिख दिए। टेम्परेचर तो जीरो, अगर कोई वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू जीरो पे बहुत कम होती है, पर हमारे टेम्परेचर को माइनस में भी लेके चले जाते हैं। तो क्या -500 -600 -1000 भी जाती है? नहीं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसके नीचे कभी टेम्परेचर जा ही नहीं सकता। ठीक है, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर जहां से किसी भी टेम्परेचर की वैल्यू उससे कम ना हो, दैट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो अब अब ये कितना होता है सर? ये होता है माइनस का 237 डिग्री सेल्सियस, इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पहले डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन द टेम्परेचर, या व्हेन एनी टेम्परेचर डज नॉट फॉल्स बिलो द, ठीक है, व्हेन एनी टेम्परेचर डज नॉट फॉल्स बिलो द, या बिलो द स्पेसिफाइड और रिक्विजाइट टेम्परेचर। ठीक है, तो दैट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर, देन दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ऐसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। अब सर यहाँ पे आपने लिखा, दो टर्म लिखे, स्पेसिफाइड या रिक्विजाइट। तो स्पेसिफाइड या रिक्विजाइट मतलब आपने देखिए 237 डिग्री सेल्सियस को एक स्पेसिफाइड कर दिया ना,
237 डिग्री को स्पेसिफाइड कर दिया। आप इसको फॉरेनहाइट में भी कर सकते हैं। मुझे फॉरेनहाइट में भी वैल्यू पता है, पर मैं चाहता हूँ अपनी ब्रेन का यूज करें। लास्ट क्लास में जो पढ़ा है उस चीज को यूज करें। लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया गया था, उस फॉर्मूले को यूज करें। तो आप फॉर्मूले को यूज करिए। 237 डिग्री सेल्सियस को आप फॉरेनहाइट में चेंज करके मुझे बताइए। ठीक है, मैं लिखता हूँ इसको। मैं भी बदलता हूँ। C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। कितना दिया हुआ है? 237 डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू F-32/9। चेंज करिए फटाफट, तब तक मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ। दो सौ सैंतीस इंटू 9 बाई 5 प्लस 32। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका 237 इंटू 9। तो कितना हो गया देखिए, आप इसको करिए। तो 237 इंटू 9/5 इज इक्वल टू F-32। ये आ रहा है आपका 2133/5। तो 2133/5 करते हैं तो 426 आता है। 426.6 बराबर F-32। अब F की वैल्यू निकालते हैं, यानी फॉरेनहाइट में +32, तो 458.6। ठीक है, ये है आपकी कैलकुलेशन से। पर आप बुक में इसको लिख सकते हैं, या आप अप्रोक्स टू इसको लिख सकते हैं 460 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, ये हो गया हमारी वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? थर्मोडायनेमिक्स वर्क की वर्क क्या होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक वर्क। थर्मोडायनेमिक वर्क हो गया हमारा। तो देखिए थर्मोडायनेमिक वर्क क्या, पहले वर्क क्या होता है बेसिक समझते हैं। ठीक है, वर्क क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। तो वर्क पहले होता कैसे है? तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसको लिखते हैं व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। वर्क आप उसको कहते हैं जब उस पर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई किया जाता हो। किस पर? किसी भी बॉडी पर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग वर्क बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक तो नहीं, अभी यही काफी है अभी अभी यही है। वर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या कह लीजिए डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एस, कैपिटल लेटर एस। वर्क हो गया। वर्क की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ वर्क जूल। हमारे वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क हो गया हमारा जूल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो साइन कन्वेंशन के ऊपर। ठीक है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, पहले लिखते हैं फिर उसको समझाते हैं, या पहले समझा ही देते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी बॉडी पर, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी बॉडी हो, अगर आप उस पर वर्क करते हैं, ठीक है, आप उस पर वर्क करते हैं, तो उसको हम लोग नेगेटिव साइन शो करते हैं। पर यहीं अगर वर्क डन बाय सिस्टम हो, अगर कोई सिस्टम वर्क कर रहा हो, जैसे आप मान लीजिए कि मोटर जिससे आप पानी भरते हो, तो आप देखिए उसको बिजली दे रहे हो। ठीक है, मोटर्स को क्या दे रहे हो? आप बिजली दे रहे हो। तो वो जाकर के आपको पानी खींच करके आपके टंकी में भर रहा है। तो वो क्या है? वर्क डन ऑन सिस्टम है, यानी उस पर वर्क किया जा रहा है। तो
ये क्या दिखा रहा है, ये वर्क डन ऑन सिस्टम है, तो इसको कैसे शो करेंगे, नेगेटिव से। पर यहीं अगर ऐसा सिस्टम हो जो कि मतलब नॉमिनल या नन ऑफ एनर्जी दिया जाए, बिल्कुल भी एनर्जी ना दिया जाए फिर भी वो काम करे, तो ऐसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं, या ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम लोग, या मतलब इसको कैसे शो करते हैं, इसको पॉजिटिव से। एग्जाम्पल आपका हो गया टरबाइन। अगर आप टरबाइन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, टरबाइन का एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें क्या होता है, आप वाटर सिर्फ फ्रीली फॉल कराते हो, उस पर कोई भी एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं देते हो, आप उसको सिर्फ और सिर्फ फॉल कराते हो, तो आपको एक बिजली एनर्जी जनरेट होती है। आप देखते हैं कि डायनामो लगाओ चाहे टरबाइन के अंदर का मोटर है, तो उस मतलब मोटर क्या, उस मोटर ही कह लीजिए, टरबाइन के अंदर का जो फैन है, फैन देखिए इन द सेंस ऐसा, ठीक है, ये हो गया आपका, ये है आपका टरबाइन का। ठीक है, तो आपने देखा ये जो इसका ये जो इसको फैन बोलते हैं, फैन, हाँ फैन ही है, तो फैन पे आपने वाटर फॉल कराया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन कन्वेंशन, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, व्हेन वर्क इज डन ऑन सिस्टम, ठीक है, और लिखेंगे व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम पे वर्क होता है या जब सिस्टम पे वर्क किया जाता है, वर्क डन ऑन सिस्टम हो तो उसको नेगेटिव साइन शो करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। पर वहीं अगर वर्क को सिस्टम पे किया जाए, वर्क डन बाय सिस्टम, तो उसको बोला जाता है या उसको शो किया जाता है पॉजिटिव साइन से। कोई डाउट तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हीट। हीट है, हीट होता क्या है, पहले आप इस चीज को, पहले हीट को समझते हैं। देखिए हीट से समझ में आ रहा है कोई भी, अब देखिए हीट भी क्या है, आपका थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, ठीक है। हीट क्या होता है, हीट इज एन एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड across the boundary, boundary without transfer of मास, ठीक है, बिना मास के ट्रांसफर हुए। एक मिनट, ठीक है, अगर आपका वो हीट जो कि बाउंड, एक मिनट, मतलब आपका अगर बाउंड्री के अक्रॉस आपका हीट जो है ट्रांसफर नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग, उसे हीट बोलते हैं। पहली बात, हीट क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता कैसे है, देखिए आप देखे होंगे, ठंडी आती है, ठंड के मौसम अब आ ही गई है, ठंड के मौसम में आप क्या करते हैं कि आपके हाथ जब ठंड ठंड होती है, आपके हाथ ठंडी होती है बिल्कुल, तो आपने देखा होगा कि आप आग के पास जाते हो, आग के पास जाते हैं, या आग के पास जाते हैं तो अपने हाथ को गर्म करने के लिए जाते हैं, उसमें करते क्या है कि रेडिएशन मेथड होता है, कन्वेक्शन, अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ा था, हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आई थिंक, रेडिएशन मेथड, कन्वेक्शन मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि उस मेथड की वजह से रेडिएशन कैसे होता है, व्हेन द बॉडी इज इन द कांटेक्ट विद द अदर, जैसे देखिए अगर ये बहुत हॉट है तो यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे, तभी होगा रेडिएशन। कन्वेक्शन में क्या होता है, आपका टेम्परेचर विदाउट ट्रांसफर, विदाउट टच होता है, विदाउट इन कांटेक्ट होता है। तो वहीं हीट में क्या है, हीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है ये हम लोगों ने देख चुके हैं स्टार्टिंग में। पर यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होता कहाँ से कहाँ तक है, तो हीट का ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, यहाँ लिखेंगे द
ट्रांसफरेंस ऑफ हीट इज फ्रॉम द हायर टेम्परेचर द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए हीट की, हीट क्या, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ पे लिखा ही है फिर भी इसको यहाँ पे देखिए लिखा हीट इज ऑल्सो अ एनर्जी, तो यहाँ लिखेंगे हीट इज ऑल्सो ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हेंस इट्स यूनिट विल बी सेम एज द एनर्जी दैट इज जूल, यानी जो कि एनर्जी की यूनिट होती है वही हीट की भी यूनिट होती है जिसे हम लोग जूल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हीट की यूनिट हो गई। अब देखिए हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ हीट। जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर का पढ़ा था, सॉरी टेम्परेचर पढ़ा था ना अभी हम लास्ट टॉपिक, शायद टेम्परेचर ही था, हाँ वर्क था। अब हम लोग साइन ऑफ पढ़ेंगे हीट, साइन कन्वेंशन ऑफ हीट। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। तो देखिए अगर आपका सिस्टम, जो कोई भी सिस्टम हो, अगर उसमें हीट एब्जॉर्ब होता है तो वो, उसको हम लोग पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। पर यहीं अगर हीट एब्जॉर्ब ना करे, आपकी बॉडी या सिस्टम हीट को रिजेक्ट करे, तो उसको वैसी हीट को बोलते हैं हम लोग, या वैसे उसको शो करते हैं हम लोग विद द नेगेटिव साइन। यहाँ लिखेंगे व्हेन द हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम, तो उसे किस साइन शो करेंगे, उसे शो करेंगे हम लोग पॉजिटिव साइन से। पर वहीं लिखेंगे व्हेन द heat is rejected by the system, तो वैसे हीट को हम लोग क्या उसको किस सिंबल शो करेंगे, उसे शो करेंगे नेगेटिव साइन से, नेगेटिव साइन। ये हो गया आपका पॉजिटिव साइन से। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, तब तक आप पिछला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा स्पेसिफिक हीट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या होता है, देखिए जब भी अगर बात करी जाए स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, बिल्कुल ही सूक्ष्म की बात हो रही है, विशिष्ट। स्पेसिफिक हीट का मतलब है जब आपको उतना टेम्परेचर की, उतने आपको उतनी हीट देनी हो जितना कि आपको एक यूनिट मास, अगर बात करिए पूरा बोर्ड इतना 100 वैल्यू है, अगर इसकी एक यूनिट ले लें, सिर्फ एक ये पॉइंट लगाए, ये मान लीजिए एक यूनिट है, यानी कि हम लोग एक यूनिट की बात करें, अगर इसकी एनर्जी बढ़ानी हो, ठीक है, या इसका टेम्परेचर बढ़ाना हो यूनिट मास का, तो हमें, एक मिनट रुकिए, चलिए ठीक है, तो हमें अगर
यूनिट मास, यानी कि हमें अगर एक यूनिट की वैल्यू बढ़ानी हो, ठीक है, सॉरी, एक यूनिट मास की टेम्परेचर को बढ़ाना हो, कितना डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोगों को कितना हीट देना होगा उस बॉडी को, ठीक है, कितना हीट देना होगा, तो वैसी उतनी हीट को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट, लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of unit mass of the body ठीक है, to raise the temperature of unit mass of the body to 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस is called specific heat। वैसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर केजी, ठीक है, यूनिट लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम लोग बात करते हैं हमारा, हाँ, कल का एक कमेंट मैंने पढ़ा था, ठीक है, उसमें देखा था कि उस एक बच्चा पूछ रहा था कि हम लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो हमने बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था, तो उसमें हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, तो आइए उस चीज़ को देख लेते हैं। ये यहाँ पे होता है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पे रखते हैं, पहले कल की डाउट देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास से। तो देखिए, चलिए ठीक है, ये है आपका इन्वर्टेड यूट्यूब, या करिए ट्यूब, आपने यूट्यूब का नाम सुना होगा, सॉरी टेस्ट ट्यूब का, ये टेस्ट ट्यूब है, यूट्यूब नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट समझा दे रहे हैं, यहाँ पे आपका मरकरी भरा हुआ है, ठीक है, मरकरी, आपने ये जरूर पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, चाहे आईसी यूपी बोर्ड, सॉरी बिहार बोर्ड से हैं, तो आपको ये चीज़ें तो आपको जरूर समझ में आएंगी। मरकरी क्या होता है, मरकरी में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, तो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो आपस में क्या होती हैं, आपस में ही ज़्यादा बॉन्ड बनाने लगती हैं, तो जब वो आपस में बॉन्ड बनाएंगी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका लिक्विड का लेवल कुछ यूं होना चाहिए था, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं डिप कर जा रहा है, ठीक है, डिप कर जा रहा है, तो ये ड्यू टू किसकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है मरकरी की, क्योंकि वो बहुत ही कोहेसिव फोर्स रखता है, ठीक है, ये हो गई आपकी। तो देखिए अब क्या होगा, ये लिक्विड भरा, ये यूट्यूब मैनोमीटर लगाया, ठीक है, सॉरी ट्यूब टेस्ट ट्यूब रखा, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लग रहा है, ये जो आप देख रहे हैं
इस मरकरी पर P ATM लग रहा है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, एक्टिंग ऑन द मरकरी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए होगा क्या कि ये जो लिक्विड जो है मरकरी, ये ऊपर प्रेशर लगाएगी। ठीक है, प्रेशर लगाएगी क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे ये दबा रहा है, ये ऊपर इस पे लगाएगी। तो इस पे आपने देखा कि ये जब ये ऊपर जाएगा तो इसमें ये लिक्विड ऊपर चली जाएगी, ये मरकरी ऊपर चढ़ जाएगी कितना हाइट तक, 760 mm। ठीक है, 760 mm। पर देखिए बेसिकली ये आपका किसने, टॉरिसली, इसको इसका जो साइंटिस्ट ने, जिस साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट को किया था उसका नाम था टॉरिसली, टॉरिसली अरेंजमेंट कह लीजिए, टॉरिसली अरेंजमेंट या फिर एक्सपेरिमेंट, टॉरिसली ने एक्सपेरिमेंट करा था। तो अगर आप मान लीजिए क्योंकि जनरल मरकरी आपके पास नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे तो मैंने मरकरी का यूज किया, पर आप जब वाटर का यूज करेंगे तो यहाँ पर जो ये हाइट चढ़ी है 760 mm, वाटर के केस में ये आपका 10.3 मीटर ऑफ वाटर चढ़ जाएगी। ठीक है, बस इतना सही है, बहुत ज्यादा नहीं है, इतना सही केस था, इससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर लेंगे। ठीक है, और फिर हाइट आपके पास आ गई, हाइट h, फॉर्मूला प्रेशर का आपको पता ही है, रो जी एच। मान लीजिए आपने मरकरी रखा तो मरकरी की डेंसिटी 13,600, ठीक है, ग्रेविटी का वैल्यू 9.81, हाइट कितनी है 760 mm। पर वहीं अगर वाटर होगा तो वाटर का रखेंगे, डेंसिटी होती है 1000, 9.81 हाइट, और सॉरी ग्रेविटी एक्सेलरेशन, और हाइट आपका हो जाएगा 10.3 मीटर, इसलिए इसको mm बदलेंगे तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे।